नमस्कार मित्रों। ब्रह्मा कहा जाता है कि इन्हीं ने यूनिवर्स को क्रिएट किया था जब यहाँ कुछ भी नहीं था, न सन, न अर्थ, न मून, कुछ भी नहीं। लेकिन आपने नोटिस किया हुआ है कि ये लॉर्ड शिव और लॉर्ड विष्णु के कंपैरिजन में बहुत कम पूजे जाते हैं। तो इसका क्या कारण है? कैसे ब्रह्मा का ओरिजिन हुआ और भगवान शिव ने ब्रह्मा को क्या श्राप दिया था और उसकी वजह क्या थी? तो आइए इसे समझने की कोशिश करें। वैसे दोस्तों, ब्रह्मा शब्द का ओरिजिन कैसे हुआ इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि लिटरेचर में इससे रिलेटेड और भी कई वर्ड्स हैं, जैसे अल्टीमेट रियलिटी के लिए ब्रह्म और पृष्ठ के लिए ब्राह्मण। और ब्रह्मा नामक देवता के अस्तित्व का प्रमाण लेट वैदिक टेक्स्ट में मिलता है। हालांकि महाभारत लिखे जाने के दौरान कभी कभी ब्राह्मण को ब्रह्मा के नाम के रूप में कहा गया है। विष्णु और शिव के साथ ब्रह्मा का सबसे पहला उल्लेख मैत्रेयानी उपनिषद के 5वें पार्ट में मिलता है। मैत्रेयान उपनिषद एक प्राचीन संस्कृत ग्रंथ है जो यजुर्वेद के अंदर समाहित है। इसकी रचना संभवतः फर्स्ट मिलेनियम बीसी के आसपास हुई थी। पेंथेस्टिक कुत्सयान भजन में उपनिषद में दावा किया गया है कि किसी की आत्मा ब्रह्म है और यही अल्टीमेट रियलिटी है। कॉस्मिक यूनिवर्सल या भगवान हर लिविंग बीइंग के अंदर है, चाहे वो इंसान हो या जानवर, सबके अंदर है। यहाँ आत्मा को ब्रह्मा और ब्रह्म के कई अल्टरनेट मैनिफेस्टेशन के बराबर बताया गया है। इस तरह कहा गया है कि तू ब्रह्मा है, तू विष्णु है, तू रुद्र है, तू अग्नि, वरुण, वायु, इंद्र है, तू ही सब कुछ है। इस श्लोक में ब्रह्मा, विष्णु और शिव को गुण के सिद्धांत में दर्शाया गया है। गुण यानी क्वालिटी। हिंदुइज्म में 3 गुण बताए गए हैं, तमस, रजस और सतत्व। मैत्री उपनिषद के इस चैप्टर में बताया गया है कि पहले यूनिवर्स अंधेरे से उभरा, या अंधेरा तमस है। फिर पेशन के रूप में इनेट क्वालिटी की विशेषता आई, या इनेट क्वालिटी यानी जन्मजात गुण रजस से, जिसके बाद रिफाइन किया गया और फिर प्योरिटी और गुडनेस में डिफ्रेंशिएट किया गया। यहाँ प्योरिटी और गुडनेस सतत्व है। इन 3 गुणों में से रजस को ब्रह्मा के रूप में बताया गया है। पोस्ट वैदिक पीरियड के दौरान ब्रह्मा एक प्रमुख देवता थे और इनका संप्रदाय 2nd से 6th सेंचुरी सी के दौरान अस्तित्व में था। ब्रह्मांड पुराण जैसे शुरुआती ग्रंथों में बताया गया है कि सबसे पहले एक शाश्वत महासागर के अलावा कुछ भी नहीं था और इस महासागर के अंदर से हिरण्यगर्भ नाम का एक सुनहरा अंडा निकला। फिर अंडा फूट गया और इसमें से ब्रह्मा निकले। कहा जाता है कि ब्रह्मा ने खुद को अंडे के अंदर ही बना लिया था। फिर उन्होंने ब्रह्मांड, पृथ्वी और बाकी सब चीजों को बनाया। ब्रह्मांड पुराण 18 पुराणों में से एक है। हालांकि 7th सेंचुरी तक ब्रह्मा ने अपना महत्व खो दिया। उनका डाउनफॉल कैसे हुआ, इसके पुरानी कथाओं में कई कारण बताए गए हैं। ब्रह्मा ने अपना महत्व क्यों खो दिया, इसके मुख्य रूप से 2 वर्जन है। पहला शिव पुराण में बताया गया है, जहाँ ब्रह्मा और विष्णु में इस बात की बहस हो रही थी कि दोनों में से सबसे महान कौन है। तभी अचानक से उन्हें एक आवाज सुनाई दी और उन्होंने एक बड़ा सा बिजली का खंभा देखा। उसी आवाज ने उस खंभे के अंत का पता लगाने के लिए कहा, यानी ये खंभा कहाँ खत्म होता है। तुम दोनों में से जो भी ढूंढेगा वही महान है। विष्णु नीचे की ओर गए और ब्रह्मा ऊपर की ओर। उसके बाद विष्णु तो वापस आ गए और उन्होंने कहा कि मैं इसका अंत नहीं ढूंढ पाया और मैं अपनी हार स्वीकार करता हूँ। उसके बाद ब्रह्मा भी लौट आए, लेकिन उन्होंने झूठ बोला कि मैंने इस खंभे का अंत यानी एंड पॉइंट ढूंढ लिया। वैसे दोस्तों, वो खंभा ही शिवलिंग था और वो आवाज शिव की थी और उस शिवलिंग का ना ही तो अंत था ना ही आरंभ। क्योंकि ब्रह्मा ने झूठ कहा, इसलिए गुस्से में शिव ने ब्रह्मा को श्राप दिया कि अब से उनकी पूजा नहीं की जाएगी। हिस्टोरियंस का मानना है कि ब्रह्मा के डाउनफॉल के कुछ कारण शैविज और वैष्णविज्म का उदय, स्पार्टा में शक्ति के साथ उनका रिप्लेसमेंट और बौद्धों, जैनियों और यहाँ तक कि वैष्णव और शिव के हिंदू फॉलोअर्स द्वारा लगातार हमलों के कारण हुआ था। ब्रह्मा एक सेकेंडरी क्रिएटर है, जैसा कि महाभारत और पुराणों में डिस्क्राइब है। कुछ ग्रंथों में कहा गया है कि ब्रह्मा का जन्म भगवान विष्णु की नाभि से निकले कमल से हुआ था और ब्रह्मा के क्रोध से शिव का जन्म हुआ था। इसके ऑपोजिट जो पुराण शिव पर फोकस है, उन्हें बताया गया है कि ब्रह्मा और विष्णु को अर्धनारीश्वर, आधे शिव और आधे पार्वती ने बनाया था, या ब्रह्मा का जन्म रुद्र से हुआ, या एक और में विष्णु, शिव और ब्रह्मा ने अलग अलग युगों में साइक्लिकली एक दूसरे को बनाया। फिर भी दूसरे लोग ये सजेस्ट करते हैं कि गोडेस देवी ने ब्रह्मा की रचना की और ये ग्रंथ बताते हैं कि ब्रह्मा दुनिया के सेकेंडरी क्रिएटर है जो उनकी तरफ से काम कर रहे हैं। पुराणों में ब्रह्मा को टाइम को क्रिएट करने वाले देवता के रूप में बताया। वे ह्यूमन टाइम को ब्रह्मा के टाइम से जोड़ते हैं, जैसे कि महाकल्प, जो कि एक सबसे बड़ा कॉस्मिक पीरियड है। ये ब्रह्मा के अस्तित्व में एक दिन और एक रात के बराबर है। वैसे दोस्तों, एक कल्प 4.32 बिलियन ईयर्स के बराबर है। अलग अलग पुराणों में ब्रह्मा के बारे में अलग अलग कहानियां हैं, जैसे कि स्कंद पुराण में गोडेस पार्वती को मदर ऑफ द यूनिवर्स कहा जाता है और उन्हें ही ब्रह्मा, बाकी सभी देवताओं और तीनों लोगों के क्रिएशन का क्रेडिट दिया जाता है। ब्रह्मा को ट्रेडिशनली 4 चेहरों और 4 भुजाओं के साथ चित्रित किया गया है। उनका हर चेहरा एक कार्डिनल डायरेक्शन की ओर इशारा करता है। उनके हाथों में वेपन्स नहीं है, बल्कि नॉलेज और क्रिएशन के सिंबल्स हैं। उनके एक हाथ में वेदों के पवित्र ग्रंथ हैं, दूसरे में माला है जो टाइम का सिंबल है, तीसरे में उन्होंने श्रुआ या श्रुक, जो कि लेडल का एक टाइप है, वो पकड़ा हुआ है। इसका यूज यज्ञ में अग्नि को कुछ देने के लिए किया जाता है, जैसे कि घी। और चौथे में कमंडल, पानी का बर्तन है। उनके 4 मुखों को 4 वेदों के निर्माण का क्रेडिट दिया जाता है। उन्हें अक्सर सफेद दाढ़ी के साथ बताया गया है, जो उनके ऋषि जैसे अनुभव को दर्शाता है। वे कमल पर बैठते हैं और उनके कपड़े व्हाइट या रेड या पिंक कलर के हैं।
हैं और उनका वाहन हंस है। मूर्ति और मंदिर बनाने के लिए संस्कृत में एक एंशिएंट डिजाइन मैन्युअल मनासर शिल्प शास्त्र में कहा गया है कि ब्रह्मा की मूर्ति गोल्डन कलर की होनी चाहिए। इसमें बहुत डिटेल में बताया गया है कि ब्रह्मा की मूर्ति कैसी होनी चाहिए। ब्रह्मा के कई बेटे हैं जो मन से जन्मे हैं, जो कि अग्निरस, अत्रि, भृगु, चित्रगुप्त, दक्ष, हिमावन, जाम्बवन, काम, क्रतु, कुमारास, मारीची, नारद, पुलत्स, स्वयंभू मनु और वशिष्ठ है। ब्रह्मा की पत्नी गोडेस सरस्वती है। उन्हें उनकी शक्ति के अवतार, क्रिएशन का इंस्ट्रूमेंट और उनके कार्यों को संचालित करने वाली ऊर्जा माना जाता है। भारत में बहुत कम मंदिर मेनली ब्रह्मा और उनकी पूजा को डेडिकेट है। ब्रह्मा का सबसे प्रमुख मंदिर ब्रह्मा मंदिर पुष्कर में है। इसके अलावा राजस्थान में श्री खेतेश्वर ब्रह्मा धाम तीर्थ, हिमाचल प्रदेश में आदि ब्रह्मा टेम्पल, गोवा में ब्रह्मा जी करमली टेम्पल, ऐसे ही गुजरात, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु सब जगह उनके मंदिर है, लेकिन इतने ज्यादा नहीं है। इसके अलावा साउथ ईस्ट और ईस्ट एशिया में भी इनके मंदिर हैं। कंबोडिया के अंकोर वाट में ब्रह्मा का एक मंदिर पाया जाता है। अंकोर वाट में ऐसे कई सारे टेम्पल्स हैं और ये लगभग 162 हेक्टेयर की जमीन को कवर करते हैं। इसका निर्माण खमेर किंग सूर्यवर्मन सेकंड के ऑर्डर पर किया गया था। सेंट्रल जावा के योग्यकर्ता में 9th सेंचुरी के प्रम्बानंद मंदिर में 3 सबसे बड़े मंदिरों में से एक मंदिर ब्रह्मा का है, बाकी 2 शिव और विष्णु के हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। वीडियो पसंद आया हो तो यहाँ क्लिक करके आप ऐसे ही गणेश और कृष्ण के बारे में भी डिटेल में जान सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।